नमस्कार, शून्यकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूसीसी की तरफ सरकार का ये कदम कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर आदिवासी पहचान और परंपराओं पर संभावित खतरे के रूप में देख रहा है। ऐसे में साफ है कि यूसीसी का मुद्दा आने वाले समय में केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति, सामाजिक संरचना और जनभावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हुए भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज इसी पर खास चर्चा होगी, लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने एक राष्ट्र एक विधान के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में साय सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये समिति प्रदेश के नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। सरकार का तर्क है कि अलग अलग धर्मों के कानूनों से पैदा होने वाली विसंगतियों को खत्म करने के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना ही इसका मुख्य मकसद है। छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों से निकला यह फैसला अब राज्य की सियासत में वैचारिक और कानूनी बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। यूसीसी का मसौदा छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी अध्यक्षता। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा लागू। जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना सरकार का लक्ष्य। कांग्रेस ने फैसले को बताया आदिवासी विरोधी। बीजेपी का दावा, कानून से किसी की पहचान नहीं मिटेगी। अधिकारों और परंपराओं को लेकर शुरू हुई सियासी जंग। कैबिनेट के इस फैसले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मचा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का दावा है कि इससे एक समान कानून होगा, विसंगतियों को दूर किया जाएगा, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस फैसले को आदिवासियों की पहचान मिटाने की साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीयत शुरू से ही आदिवासी विरोधी रही है। इस कानून से उनकी सदियों पुरानी परंपराएं खतरे में आ जाएंगी। यूसीसी के लिए मैडम देसाई जो रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन होगा और आने वाले समय में वो सबसे सलाह मशविरा करके कैसे इस प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। सभी वर्ग, सभी संस्था, सबसे वरिष्ठों से, सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके एक प्रारूप तैयार करेंगे। इस निमित्त आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यूसीसी लागू करती है तो ये सीधा सीधा है कि आदिवासियों के अधिकारों का सरकार सीधा सीधा हनन कर रही है और आदिवासियों के अधिकार को ये समाप्त करना चाहती है। क्या सरकार यूसीसी लागू कर इन आदिवासियों को प्राप्त अधिकारियों को छीनना चाहती है क्या, समाप्त करना चाहती है क्या? अगर आदिवासियों के हित के खिलाफ कानून बनेगा, निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में यूसीसी की गूंज ने भविष्य की राजनीति की एक नई पटकथा लिख दी है। सरकार जहां इसे समानता के संवैधानिक अधिकार के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे आदिवासियों के परंपरागत और कानूनी कवच को भेदने की कोशिश मान रहा है। असल चुनौती अब रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई समिति के सामने होगी। वह छत्तीसगढ़ की विविध जनजातीय संस्कृति और एक समान कानून के बीच कैसे तालमेल बिठाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुद्दा कानूनी बारीकियों से ज्यादा सियासी शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है, जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। तो छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी है, सियासत भारी है। साय कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। अब जो कमेटी इस पर काम करेगी, छत्तीसगढ़ में सुझाव मांगे जाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सुनील चौधरी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के।
प्रफुल्ल पारे साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल भंसाली जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनील जी, हम समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की विविध परंपरा संस्कृति में जनजाति में कैसे संभव हो पाएगा। सरकार यूसीसी की तैयारी कर रही है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी और आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बहुत अच्छा संविधान सम्मत निर्णय लिया है और ये बहुत समय से इस बात की चर्चा थी। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, उसमें बहुत स्पष्टता से है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और उसको बल तब मिलता है जब शाहबानो का प्रकरण आता है, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देती है और भरण पोषण 125 से संबंधित वो मामला था। दूसरा एक सरला मुद्गल का मामला आता है जिसमें उसके पति जो है धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, न्यायालय जो है देश का, वो इस बात की सिफारिश करता है, सुझाव देता है कि देश में यूसीसी के कानून है वो बनाए जाने चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि समानता का भाव हो। इसमें आप देखेंगे कि विवाह से लेकर के तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना समेत रख रखाव के जो भी नियम है पूरे देश में एक समान होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, सिफारिश की, माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए यह काम को नहीं किया। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सरकार आगे बढ़ चुकी है। आप देखेंगे प्रारूप कमेटी के हमारी चेयरमैन जो है वो पूर्व जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हो गया, उनको अध्यक्ष बना दिया। अभी उसके सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्त कर देंगे। ये वही न्यायाधीश है जिन्होंने कसाब को फांसी दी थी, ये वही न्यायाधीश है जो यूसीसी जहां जहां जिस प्रदेश में बना उसका निर्माण इन्होंने किया। और आदिवासी विषयों की बात कर रही थी, कांग्रेस को अधिकार नहीं है आदिवासियों का। पेशा कानून की दुर्गति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की। जहां ग्राम सभा को निर्णय का अधिकार देना चाहिए था, वहां परामर्शदात्री समिति बना दी। और मैं तो दीपक भाई जी से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं, संविधान की किताब को थोड़ा पढ़ो भैया। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और जहां पर भी ये हुआ है आदिवासियों के हित को देख करके उनको, उनके किसी प्रकार की संस्कृति को लेकर के, किसी प्रकार के उनके रीति रिवाज पर कोई बंदिश नहीं है, न देश के किसी व्यक्ति पर कोई रीति रिवाज या परंपरा मानने के लिए। एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। विधि सम्मत व्यवस्था है, संविधान सम्मत व्यवस्था है, तो कानून एक जैसा हो। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार आगे बढ़ी है, उसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम? अरे आपको तो जवाब देना चाहिए कि राजीव जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं किया? साहबानों के प्रकरण में जाकर के क्यों फैसला पलट दिया न्यायालय का? क्यों लोकसभा में नियम बदल दिए गए? ये जवाब तो देश की जनता मांगती है ना, वो देना चाहिए इनको। बिल्कुल नितिन जी, न्याय समानता की दिशा में सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आप समझाइए हमें कि कैसे आदिवासियों के अधिकारों का हनन इससे होगा। अगर सरकार आदिवासियों के हित में फैसला ले रही है, आप जो तर्क दे रहे हैं वो हम समझना चाहते हैं। मेरे साथी प्रवक्ता आज इसी विषय में 3 डिबेट करके आए हैं, ऐसी जानकारी मिली। काफी अच्छा धारा प्रवाह बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा चिंता आदिवासियों की ही है। भाई आप बताइए, इन्होंने 1 नेशन 1 टैक्स कहा था, 1 नेशन 1 टैक्स हुआ क्या? एक देश में एक कानून, कई बातें करते हैं और जब इनको ध्यान भटकाना होता है किसी चीज से, तब इस तरीके की चीजें लेकर आते हैं। मुझे ये बताइए कि ठीक है यूसीसी करिए आप, पर अभी यूसीसी के पहले भी इस प्रदेश में हजारों समस्याएं हैं। पहले उन समस्याओं का समाधान कीजिए। 500 रुपए में सिलेंडर दे दीजिए बहनों को, जो आपने वादा किया था वो अभी तक नहीं मिला है। उल्टा 4000 रुपए में मजबूरन सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, यही स्थिति है। देश और पूरा विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। ऐसे में हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो दैनिक उपयोग में हमारे आ रही हैं या रोजमर्रा में जो तकलीफें हो रही हैं। रोजगार नहीं है, जैसा कि 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था वो नहीं दिए। तो मुझे लगता है ये मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यूसीसी नहीं। छत्तीसगढ़ में 32% सोनू जी आदिवासी हैं, प्रदेश के मुखिया भी आदिवासी हैं। मुझे लगता है यदि वो आदिवासी हैं, आदिवासी तो है, यदि वाला शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए,
तो उनको ये सोचना चाहिए और उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस यूसीसी को लागू करने पे आदिवासियों के अधिकारों का कहीं पे भी हनन नहीं होगा। इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए सब लोग कि हाँ भाई ये कह रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे दलों को, सारे संगठनों को, सारे समाजों को, धर्मों को, आम नागरिकों को, विशेषज्ञों को, आप जैसे पत्रकारों को, सबसे राय लेकर सर्वसम्मति से ये काम किया जाना चाहिए। और इसमें ये स्पष्ट रूप से ये होना चाहिए कि किसी भी जाति या धर्म के अधिकारों का हनन नहीं होगा, खासकर आदिवासियों का, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे 5वीं अनुसूची वाली जो बात है वो हो। देखिए, जैसे ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की जैसे घोषणा हुई है, वैसे तुरंत यूसीसी लाया जा रहा है। इसके पीछे एक चीज साफ स्पष्ट रूप से नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चंद उद्योगपतियों की नजर जो है वो बस्तर की उन जमीनों पर है जो आदिवासियों की है, जिसको वो नहीं खरीद सकते। तो ये सारा सब सामान करने के बाद वो चीजें इजी हो जाएंगी। तो कहीं न कहीं ये शंका नहीं पर 100% जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग से ये बात सिद्ध हो रही है कि यूसीसी, ये आपके नक्सलवाद खात्मे की घोषणा के बाद तुरंत कैबिनेट में लाना और उसके लिए कमेटी बनाना, तो ये उस और इंगित कर रही है। हमें प्रदेश के 32% आदिवासियों की चिंता है। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, वो भी शामिल है। प्रफुल्ल जी, आपके पास मैं आता हूं। क्या वाकई में आदिवासियों की परंपरा खतरे में आ जाएगी इससे, यूसीसी से? दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप इसकी जटिलताओं को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो यूसीसी कानून के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, यूसीसी एक भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा वैचारिक परिवार है उसका ये एक कोर मुद्दा रहा है। जैसे राम जन्मभूमि हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, धारा 370 हो गई, और भी ऐसे कई ऐसे कोर इश्यूज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीति के संचालन के लिए भले किसी भी पार्टी से गठबंधन किया हो, लेकिन वो इन कोर विषयों से कभी अलग नहीं हुई। उसे जब जब अवसर मिला उसने अपने इन कोर मुद्दों को बराबर आगे बढ़ाने की, लागू करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। यूसीसी अभी फिलहाल देश में मैं समझता हूं कि उसकी घोषणा तो कई जगह हुई है, कमेटी भी बनी हुई है, लेकिन गोवा में लागू है और उत्तराखंड में लागू है। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें आदिवासियों के ऊपर ये लागू होगा इस तरह का कोई स्पष्ट कोई बात सामने नहीं आई है। मेरी जानकारी में नहीं है कि आदिवासी भी इसके क्षेत्र में या दायरे में आएंगे, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति को, उनकी जीवन शैली को, उनके रीति रिवाजों को संरक्षित रखने के लिए एक बहुत कठोर और सशक्त कानून आजादी के कुछ साल बाद ही देश में बना दिया गया था, जो आज भी चल रहा है और जिसका लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। हालांकि उसमें कुछ मामले बीच बीच में सामने आते हैं जिनको लेकर के विरोध और प्रदर्शन, धरना, ये सब हमको देखने को मिलता है। उसमें उससे जुड़ा हुआ मुद्दा खासकर धर्मांतरण को लेकर के आता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी की। तो यूसीसी अगर लागू करने के पीछे देखिए क्या है कि जो दूसरे जो कानून बने हुए हैं, तो धार्मिक आधार पर बेसिकली इसमें जो चोट पहुंचेगी, आप देखिए कि कोई भी कानून, सामाजिक मामले हो, चाहे पारिवारिक मामले हो, जमीन के उत्तराधिकार का मामला हो, गोद लेने का मामला हो, लिंग भेद का मामला हो कि एक स्त्री एक पुरुष पर अत्याचार कर रहा तो स्त्री पुरुष में समानता, कोई किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून। तो एक देश एक कानून, उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि जिन ऐसे वर्गों को, जिनकी बात हम कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग, जिनको संरक्षित करने के लिए लगभग सभी पार्टियां एक मत हैं, उनमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई ये नहीं चाहेगा कि आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट किया जाए या उनको उनके जो विचार व्यवहार उसको नष्ट किया जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एक वन नेशन वन लॉजिक, तो उसको भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है और उस दिशा में वो धीरे धीरे सभी राज्यों में इस पर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में आज ये फैसला हुआ है। तो देखिए अब इसके आगे क्या होता है। सुनील जी,
अलग अलग धर्मों को, अलग अलग परंपराओं को एक सूत्र में बांधना कैसे संभव हो पाएगा? जो गोवा का, उत्तराखंड का जिक्र किया प्रफुल्ल साहब ने, वहाँ की आपने समीक्षा की, वहाँ पर आप टीम भेजेंगे क्या? कि वहाँ पर ज़मीन पर क्या परिस्थितियाँ हैं, इसका कितना व्यापक अनुकूल प्रतिकूल असर पड़ा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय आप एक चीज ये समझें जी कि छत्तीसगढ़ में प्रारूप कमेटी का गठन हुआ है और प्रारूप कमेटी छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से, सभी समाजों से, सभी धर्म के लोगों से और सभी लोगों से बातचीत जरूर करेगी और आप सब अपने सुझाव देंगे। कांग्रेस पार्टी भी चाहे सुझाव दे दे, फिर ऐसा ना हो कि जब सब हो जाए और विधानसभा में धर्म स्वातंत्र जैसे विषय आते हैं तो फिर ये भाग जाते हैं। तो पलायनवादी कांग्रेस पार्टी नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति से थोड़ा सा इनको बाज आना चाहिए। और बार बार ये कह रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी, अरे आदिवासियों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। नक्सलवाद को समाप्त करके आज आदिवासियों के बीच में विकास और विश्वास की जो कड़ी है उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण के कुचक्र में आदिवासी फंस गए थे छत्तीसगढ़ में, उससे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो आदिवासियों को संरक्षित सुरक्षित करना। और रही पेशा कानून की बात, तो पेशा कानून को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पिछली भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में लागू किया, आप देखेंगे दुर्गति कर दी उस मूल कानून की। सारे अधिकार ग्राम सभा से निकाल करके प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए कि ग्राम सभा का निर्णय केवल सलाह होगी, उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा? प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को होगा। और उसमें खनन से लेकर के, शराब से लेकर के उनकी सारी व्यवस्थाओं पर ऐसी कर दिया। तो ये आदिवासी की बात करेंगे हमारे सामने? हमारी भाजपा की सरकार काम करके दिखा रही है। और एक महत्वपूर्ण विषय बता दूं, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता जोड़ा ना संविधान के अंदर में, आपातकाल में संशोधन किया, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा, तो फिर ये पंथ के आधार पर अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? आपने खुद ने किया और उसको खुद ही नहीं मानेंगे। और संविधान में माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दी ना, उस व्यवस्था के अंतर्गत माननीय मोदी जी की सरकार भी काम कर रही है, उस व्यवस्था के अंतर्गत में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार भी काम कर रही है। तो कांग्रेस को तो आकर के समर्थन करना चाहिए, पर तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि समर्थन कर देंगे तो इनके जो कुछ वोट है वो कट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की चिंता नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी इस देश की चिंता करती है। इस देश में समान रूप से सब लोग एक जैसे रहें, कोई लिंग भेद ना हो, देश में समानता का सबको अधिकार हो, धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। एक देश में एक संविधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। ये तो सारी हमारी मूल भावना है, इसको लेकर के काम कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आरोप कुछ नहीं है इनके पास, ना इनको संविधान की जानकारी है, ना इनको कानून की जानकारी है, कुछ नहीं है इनके पास। नितिन जी, सरकार तो आपसे भी सुझाव मांग रही है, दे दीजिए कुछ सुझाव सरकार को। एक संविधान, एक कानून, इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि एक प्रधान होना चाहिए। एक ही प्रधान है भाई, सबका मालिक एक वाली स्थिति में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और कश्मीर में दो होते थे, की चलती कश्मीर में दो होते थे, एक भारत एक कश्मीर। बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं उनको। अम्बेडकर जी का बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर का तो नाम नहीं लेना चाहिए इनको। अम्बेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 1949 में आरएसएस ने पुतला जलाया था और तिरंगे को पैर से कुचला था। ये हमें सिखाएंगे संविधान। और ये 2024 के चुनाव में इन्होंने कहा था संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दिया था, 240 में निपट गए। कभी नहीं कहा संविधान बदल देंगे। तो ये संविधान, अरे भैया कभी नहीं कहा संविधान बदल देंगे। और उसी को जनता ने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस संविधान बदला। वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं हमारे बड़े भाई, ये भी गोवा और उत्तराखंड का जिक्र कर रहे थे। प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे, ये भी वहां का जिक्र कर रहे थे। देखिए, हर राज्य की स्थिति, हर राज्य की जाति का अनुपात, धर्म, संस्कृति, वहां का फिजा जो है अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो गोवा में है वो उत्तराखंड में हो, जो उत्तराखंड में है वो छत्तीसगढ़ में हो। हम छत्तीसगढ़ में इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं कि 32% इस प्रदेश की आबादी ही आदिवासी है। भाई आप श्योर कर दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई, आप ये श्योर कर दीजिए कि आप यूसीसी में कहीं पे भी 5वीं अनुसूची की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पैसा कानून यथावत लागू रहेगा और आदिवासियों को जो उनके अधिकार हैं या उनको जो संविधान में जो विशेष दर्जा दिया गया है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये आप उनको श्योर कर दीजिए। सुनील जी, सुझाव मांगेंगे, आश्वस्त करेंगे आप इस बात को लेकर कि पैसा कानून से छेड़छाड़ नहीं होगी, 5वीं सूची पर आप काम नहीं करेंगे?
सुनील जी। देखिए, प्रारूप कमेटी का गठन हुआ है। प्रारूप कमेटी जब ड्राफ्ट कमेटी आएगी और सबसे सुझाव मांगेगी तो सुझाव देना चाहिए ना। उस समय तो पलायनवादी दृष्टिकोण रहता है कि आप यहाँ पर प्रश्न उठाओ, लेकिन जहां पर सुझाव देना वहां से भाग जाओ। क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करना है? तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं चलने वाली है। आदिवासियों के नाम पर परगला रहे हैं। कुल मिलाकर तो आप आश्वस्त नहीं करेंगे कि हम इस पर भाजपा की सरकार काम नहीं करेंगे। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस पॉलिटिकल टूल का जिक्र आप कर रहे थे, ये कहा कि ये अंबेडकर जो है वो फैशन बन गए हैं। जब देखो अंबेडकर इतना उनके खिलाफ भगवान का लिया कांग्रेस ने स्वर्ग मिलता था। षड्यंत्र किया। और ये बाबा साहब को भारत रत्न दी कांग्रेस, अपने अपने को दे दिए। प्रधानमंत्री खुद को 1990 में भाजपा समर्थित सरकार थी। वीपी सिंह जी की सरकार भाजपा समर्थित थी, इसीलिए मिला। अरे वो भाजपा समर्थित सरकार थी साहब। चलिए सुनील जी, कमीशन भी आया। सुनील जी, नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं प्रफुल्ल जी से लेता हूं। मैं दोनों के पास आऊंगा। बीच में तो एक पंच से कह दिया था कि प्रफुल्ल जी, जिस पॉलिटिकल टूल का आप जिक्र कर रहे थे, अगर यूसीसी लागू हो भी जाता है तो क्या आदिवासी समाज जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, वो इसको मानेंगे? आदिवासियों के हक की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जो आदिवासियों के मूल मुद्दे हैं, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। जी नहीं, देखिए, अभी तो इसको लागू करने की घोषणा हुई है। एक समिति बनेगी, रंजना प्रकाश जो जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में, और उसका प्रारूप तैयार होगा। उसमें इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए सब सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद उसका प्रारूप कैसा होता है, उसके दायरे में कौन कौन आ रहा है, कि जो एक शंका जाहिर कर रहे हैं नितिन बंसाली जी, क्या वो वाकई मतलब उसमें, उस दायरे में जो यूसीसी है उसमें वो आएंगे क्या? ये सारी चीजें जब ड्राफ्ट सामने आएगा और वो बनकर तैयार होगा, उस वक्त ये बात मतलब चर्चा में आ सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये इस पर बहस करना मुझे नहीं लगता कोई जरूरी है। पहले आ तो जाए सामने ड्राफ्ट कि ये कैसा उसका स्वरूप होगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि आदिवासियों को लेकर के क्या मतलब नियम कानून और क्या रुख सरकार अपना रही है। नितिन जी, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर सियासत करेंगे हम। जी, आपका काउंटर कॉम्प्लीमेंट। अरे इनको चेताना पड़ेगा भाई, सोनू जी, जी। इनको चेताएंगे नहीं तो भगवान जाने ये क्या कर देंगे। वैसे हमने, राहुल गांधी जी ने जितनी बातें कही थी, चाहे कोविड के समय कही या अभी की स्थिति में कही या जीडीपी वाले मामले पे कही, वो सारी बातें सच हुई है। ये मन की बात करते हैं, ये कहते हैं सजेशन दो, पर ये मन की बात करते हैं, टीवी लगा के मन की बात सुनाते हैं, पर जन की बात नहीं सुनते। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्य में जो संरक्षित जनजातियां हैं, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, भुंजिया, पांडा को संविधान में विशेष संरक्षण मिला हुआ है। यूसीसी लागू होने पर क्या इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? यही प्रश्न है मेरा। ये आप श्योर कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड और गोवा और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में काफी फर्क है। यहां पर 32% आदिवासी है, तो ये यूसीसी क्या सिर्फ 68% के लिए किया जा रहा है? इन बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों को क्लियर करना होगा। और हमारी जो चिंता है वो इस प्रदेश का आदिवासी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये शंका है कि ये जानबूझकर, जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया कि बस्तर में जैसे नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा हुई है, वैसे यूसीसी लाया जा रहा है, तो इनके चंद उद्योगपतियों की जो नजर बस्तर की बहुमूल्य जमीनों पर, आदिवासियों की जमीनों पर पड़ी है, उसको हथियाना है, उसको कब्जा करना है। मुख्य मुद्दा ये नजर आता है। तो आदिवासियों की जमीन हथियाने की एक तरह से पूरी प्लानिंग है। सुनील जी, अभी से आपको चेता रहे हैं कि आप आदिवासियों के अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, ये ऐसे लोग हमको चेता रहे हैं जो पेशा कानून की दुर्गति कर दिए।
मैं तो आपको बहुत उदाहरण समेत बता रहा हूं कि पेशा कानून में ग्राम सभा को अधिकार था, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार दे दिया। अभी आदिवासियों की बात करता है, अरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में धर्मांतरण जैसे का कुचक्र चलाने वाले, नक्सलवाद जैसी समस्या को संरक्षण देने वाले, ये हमको बता रहे 42 प्रकार की जनजातियां हैं। 42 जनजातियां हैं देश के अंदर में, सारी जनजातियों को संविधान सम्मत जो अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। इनको तुष्टीकरण करना है, इनको तुष्टीकरण करना है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये देखिए आगे ऑपरेशन कराते साथ ये चलना शुरू कर देते हैं इस बात पर। यदि ऑपरेशन हुआ तो ये उसके साथ चलना शुरू कर दे। इनको पता नहीं कि लंबे समय तक के उसकी देखरेख करने की आवश्यकता है। बस्तर को विकास क्या है, ये ऑपरेशन करके कैंची अंदर छोड़ देते हैं, ये ऑपरेशन करके विकास की धारा बढ़ानी है। 3 करोड़ रुपए दे करके मानव शुरू किया। एक एक व्यक्ति का वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा सड़कें, 250 से अधिक जो है पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। आप ये गारंटी ले लो कि पूरी गारंटी है साहब, पूरी गारंटी लो, पूरी गारंटी है। बिल्कुल, आदिवासियों के हक की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है। आदिवासियों के जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी बात होना चाहिए। धर्मांतरण का आप जिक्र कर रहे हैं दोनों, लेकिन धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस ने और बीजेपी ने क्या किया, उसके बावजूद धर्मांतरण हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने तो पूरा उत्तराखंड का मॉडल देखा, गोवा का मॉडल देखा, वहां पर जो परिस्थितियां रही उसको हम समझना चाहते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में कैसे संभव हो पाएगा ये भी समझा दीजिए। हमारे यहाँ अनेकता में एकता कहा जाता है शुरू से, कि हमारे यहाँ बहुत अनेकताएं हैं, विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो अनेकता में एकता। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एकता में भी अनेकता हो गई है, जस्ट उल्टा मामला हो गया है। छोटी छोटी सी अलग अलग एकता है, लेकिन अनेकता, अनेकों प्रकार की एकता है। विविधताओं से भरा देश है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की स्थिति छत्तीसगढ़ से मेल नहीं खाती, छत्तीसगढ़ की स्थिति गोवा से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी जो एक समान अधिकार हैं, जो सामाजिक अधिकार हैं, जो आर्थिक अधिकार हैं, जो एक लिंग भेद से जुड़े हुए अधिकार हैं, जेंडर राइट्स हैं, स्त्री पुरुष में समानता की बात है, तो उसके लिए ये कानून मुझे लगता है कि जरूरी है। अब इसमें जो बात बार बार उठकर आ रही है कि आदिवासियों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अनुषांगिक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, जिसने खुद होकर के यह कहा है कि आदिवासियों को इससे बाहर रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो अपने ही मूल वैचारिक संस्थान की सुझाव पर जरूर अमल करेगी या उसको ध्यान में देगी, लेकिन फिर भी वो ड्राफ्ट अभी बनेगा, बनने के बाद उसका स्वरूप क्या होगा, आदिवासियों के लिए क्या होगा, ये सब चीजें बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिर भी इसमें ये कोई बहुत आसान काम नहीं होगा, निश्चित रूप से इसमें बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिलहाल ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा आपकी हमारी उस पर नजरें रहेंगी। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार यूसीसी की तैयारी अब तेज कर रही है। सरकार का तर्क है कि न्याय और समानता की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कांग्रेस सरकार को अभी से चेता रही है कि खबरदार अगर आपने आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया तो। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।